मंडी में मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी जिला सचिव मंडल की बैठक आयोजित की गई। बैठक में केंद्र सरकार द्वारा संसद में पेश किए गए बजट के खिलाफ 5 मार्च को विरोध प्रदर्शन का फैसला लिया गया। यह जानकारी जिला सचिव भूपेंद्र सिंह ने दी। भूपेंद्र सिंह ने कहा कि मोदी नेतृत्व में बनी केंद्र सरकार ने आम जनता विरोधी और बड़ी कंपनियों और कॉरपोरेट घरानों के पक्ष का बजट पेश किया है। उन्होंने कहा कि पेट्रोल और डीजल की कीमतें बढ़ा दी गई हैं, जबकि अंतर्राष्ट्रीय बाजार में कच्चे तेल के दाम निरंतर कम हो रहे हैं। जिला सचिव भूपेंद्र सिंह ने जानकारी देते हुए कहा कि मोदी सरकार तेल कंपनियों को फायदा दे रही है और अब बजट में प्रस्तावित टैक्सों के कारण कीमतें और बढ़ गई हैं, जिससे महंगाई की मार आम जनता पर बढ़ेगी। जो केंद्र की जो मोदी सरकार है उसने जो बजट अभी पेश किया है और उसके बाद जो पेट्रोल और जो डीजल के जो दाम बढ़ा दिए गए हैं उसके खिलाफ जो प्रदर्शन है वो किए जाएंगे। हमारा ये मानना है कि जो वर्तमान मोदी सरकार है वो पूरी तरह से बड़ी कंपनियों के, बड़ी उद्योगपतियों के हित के जो फैसले हैं वो ले रही है। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे पेट्रोल और जो डीजल के दाम है लगातार घट रहे हैं। उसके अनुसार जो कीमतें हैं पेट्रोल की वो आज भी देश के स्तर पे 45 रुपये प्रति लीटर होनी चाहिए, जो कि आज पहले से ही उससे 18-20 रुपये अधिक लिया जा रहा था कंपनियों के द्वारा। मगर जो बजट पेश किया गया उसमें वो जो रेट है पेट्रोल के भी और डीजल के भी एक साथ 3 रुपये उसमें वृद्धि कर गई है। हमारी ये मांग है उनको वापिस लिया जाए। दूसरा जो विरोध इस बजट के बारे में हमारा ये है कि सरकार ने सारे जो रियायतें हैं वो बड़े कंपनियों को, बड़े उद्योगपतियों को दी है, जिसमें मुख्यतः जो बड़े उद्योगपतियों पे जो टैक्स लगता था जो अभी 30% था उसको 25% घटाने की बात की है। जो उन पे एक संपत्ति कर लगता था उसको पूरी तरह समाप्त करने की बात की है। भूपेंद्र सिंह ने कहा कि किसानों को खाद्य बीज और उर्वरकों पर मिलने वाली सब्सिडी को कम कर दिया गया है और खाद्यान्न सब्सिडी भी कम कर दी गई है, जिससे खाद्य सुरक्षा कानून के तहत मिलने वाले राशन में कटौती होगी। उन्होंने कहा कि सब्सिडी जो पिछले साल तक 2.1% थी उसे घटाकर 1.7% कर दिया गया है। जबकि दूसरी तरफ जो आम जनता है उस पे जो सर्विस टैक्स है उसको 12% से बढ़ा के 15% कर दिया गया है। जो किसानों को जो खाद में, बीज में, दूसरे उर्वरकों में जो सब्सिडी मिलती थी उसमें कटौती कर दी गई है। जो खाद्य सुरक्षा कानून बनाया गया था, खाद्यान्न में जो सब्सिडी मिलती थी उसमें कटौती कर दी गई है। जो महिला और बाल विकास जो विभाग था उसके बजट के अंदर 8,000 करोड़ रुपए की कटौती एक साथ कर दी गई है। जिला सचिव भूपेंद्र सिंह ने कहा कि इस तरह का बजट पेश करने से यह स्पष्ट हो चुका है कि जिन अच्छे दिनों के नाम पर भाजपा ने वोट लिए थे वे अच्छे दिन आम जनता के नहीं बल्कि बड़ी कंपनियों और उद्योगपतियों के आए हैं। उन्होंने कहा कि मोदी सरकार ने किसान विरोधी भूमि अधिग्रहण अध्यादेश व बीमा व कोयला क्षेत्र को निजी क्षेत्र में देने और रेलवे बजट में माल भाड़ा बढ़ाकर आम जनता विरोधी बजट पेश किया है। के चैनल के लिए कैमरा पर्सन युगल के साथ ब्यूरो रिपोर्ट।